नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह पहुंचे खीरी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण। जल शक्ति मंत्री ने अफसरों व जनप्रतिनिधियों संघ की बैठक, राहत व बचाव कार्यों की जानकारी, दिए निर्देश। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह अपने निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार राजकीय हेलीकॉप्टर से खीरी जिले के शारदा नगर पहुंचे। उनके साथ राहत आयुक्त उप्र रणवीर प्रसाद, प्रमुख अभियंता सिंचाई अशोक सिंह भी हेलीकॉप्टर पर सवार थे। इस दौरान आयुक्त लखनऊ मंडल रंजन कुमार, डीएम डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया, एसपी विजय दुल ने उनके जनपद आगमन पर स्वागत किया। खीरी पहुंचने से पूर्व जल शक्ति मंत्री ने हेलीकॉप्टर से खीरी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करके वर्तमान परिदृश्य देखा। शारदा बैराज पर बनी हेलीपैड से जल शक्ति मंत्री सीधे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निरीक्षण भवन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक, अंतर विभागीय अफसरों व जनप्रतिनिधियों के साथ वर्तमान बाढ़ के हालातों, किए जा रहे बचाव अभियान की गहन समीक्षा की, जरूरी निर्देश दिए। बैठक की शुरुआत में डीएम डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया ने प्रेजेंटेशन देकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किए जा रहे बाढ़ प्रबंधन व राहत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। जल शक्ति मंत्री ने जिले में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान और राहत व बचाव कार्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस दौरान फंसे सभी गंभीर रोगियों को प्रशासन दवा भी उपलब्ध कराए। धनराशि की कोई कमी नहीं है। प्रभावित क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन की संख्या बढ़ाई जाए। पशुओं का चिन्हांकन करके युद्धस्तर पर पर्याप्त आहार की व्यवस्था कराएं। सभी पशुओं को सुरक्षित स्थान पहुंचाएं। निगरानी समितियों की सक्रियता बढ़ाई जाए। बच्चों को दूध वितरित किया जाए। कपड़ा वितरण हेतु कपड़ा बैंक बनाई जाए। सभी प्रभावित गांव में वीडियो समुचित व वैकल्पिक प्रकाश की व्यवस्था कराए। इस दौरान उन्होंने सीएमओ से चिकित्सा कैंप व सीवीओ से पशु चिकित्सा कैंपों की जानकारी ली, जरूरी निर्देश दिए। सिंचाई के अफसरों ने मंत्री के पूछने पर बताया कि शारदा व घाघरा के सभी बंधे सुरक्षित हैं। विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने शारदा को गोमती से जोड़ने की मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि शारदा को गोमती व गंगा को सई नदी से जोड़ने पर विचार चल रहा है। वहीं अन्य मौजूद जनप्रतिनिधियों से भी उनके सुझाव लेकर उनका फीडबैक लिया। ये आप आए थे यहाँ पे, काफ़ी जो है ये किया, देखा आपने जो हवाई सर्वेक्षण वगैरह किया, क्या चीज़ें आप निकल के आई सामने? मैंने एरियल सर्वे किया है। कल भी मैं पीलीभीत गया था, आज मैं लखीमपुर में हूँ। आप सबको जानकारी है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में भारी वर्षा हुई, अतिवृष्टि हुई, बादल फटे और बहुत बड़ा जो पानी वहाँ से आया हुआ है, अब तक के इतिहास में 90 सालों में सबसे ज़्यादा पानी शारदा में आया और घाघरा में आया है, जिसके कारण से हमारे कई जिले प्रभावित हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज मैं लखीमपुर में आया हूं। मैंने एरियल सर्वे के माध्यम से पलिया से लेकर के और धौरारा तक सभी चीज़ों को, गाँव को देखा है। बहुत सारे गांव हमारे चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं। कुछ गाँव में पानी गांव के अंदर चला गया है, कुछ घरों में पानी चला गया है। प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरी तरीके से प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, एसएसबी की टीम, पीएसी की टीम और हमारे रैपिड एक्शन फोर्स की टीम, सब लोग मिल करके और जिला प्रशासन के सभी अंतर विभागीय समन्वय बना करके लोग काम कर रहे हैं। 80 नावें लगी हुई हैं, 16 मोटर बोट लगे हुए हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू किया गया, लोगों को तत्काल बचाया गया है। 5,47,226 क्यूसेक पानी जो डिस्चार्ज शारदा में हुआ है और 4,91,000 क्यूसेक डिस्चार्ज हमारे घाघरा में हुआ है, जिसके कारण से 300 गाँव में पानी गया है। सभी गाँव में भोजन का पैकेट पहुँचे, दवाई की व्यवस्था हो, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो, छिड़काव हो। इन सब चीज़ों के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर एक बृहद बैठक किया है। हमारे लखनऊ के कमिश्नर, राहत आयुक्त और हमारे एनसीडीपी, हम सब लोग आज यहाँ पर हैं। एक एक बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। हमारे सभी आदरणीय विधायक गण भी यहाँ पर उपस्थित हैं और विधायकों ने भी रात दिन लग करके अच्छे से काम कर रहे हैं। जनता के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। हम लोगों ने तय किया है कि अब तक 1 लाख भोजन पैकेट बढ़ चुका है, लेकिन भोजन पैकेट की कोई कमी ना होने पाए, इसके लिए नावों के द्वारा पानी भी तेज़ी के साथ घट रहा है। हम हर गांव तक पहुंचेंगे, भोजन पैकेट भी पहुंचाएंगे, प्रकाश की व्यवस्था भी कराएंगे, दवाई की भी व्यवस्था कराएंगे और जिनके मकान गिर गए हैं उनको तत्काल मकान की
व्यवस्था हो जी, उसका पैसा मिलेगा। जहां कहीं भी जनहानि हुई है उनके घर पर तत्काल उनको चेक पैसे का दिया जा चुका है। जहां फसलों का नुकसान हुआ उसका भी आकलन करके फसल का मुआवजा दिया जाएगा। कहीं अगर पशुओं की हानि हुई है तो उसका भी पैसा दिया जाएगा। सरकार पूरी तरीके से लखीमपुर की जनता के साथ खड़ी है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी समीक्षा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जिसको जो आवश्यकता हो उसको तत्काल मुहैया कराई जाए और प्रशासन युद्ध स्तर पर इस पर काम कर रहा है। हमको लगता है कि 2-1 दिन के अंदर